हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की, जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, विलियम ब्लैक्स पोएट्री इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। किस टाइप की क्रिटिसिज्म है? विलियम ब्लैक की जो पोएट्री है वो किस टाइप की है? इकोनॉमिकल है कि सोशल है कि पॉलिटिकल है या फिर ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड, ये है आपकी सोशल। क्या है? सोशल क्रिटिसिज्म है। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोड द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? हु रोड किसने लिखा है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? ये वर्ड किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने या फिर थॉमस ग्रे ने या फिर विलियम कॉलिंस ने या फिर रॉबर्ट बर्न्स ने? ओके, तो फ्रेंड्स ये आपको बता दें, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हिल ये लिखा है विलियम ब्लैक ने। किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस? किसने लिखा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस? तो फ्रेंड, इसको लिखा है किसने? विलियम कॉलिंस ने लिखा है कि विलियम कॉपर ने, विलियम ब्लैक ने या फिर जॉर्ज क्रैब ने? ओके, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? विलियम ब्लैक ने। किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने लिखा है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ये दोनों ही वर्क किसने लिखे हैं? विलियम ब्लैक। तो ये सारे आप क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु रोड द पोयम द लैम्प? जो द लैम्प पोयम है इसको किसने लिखा है? ओके, तो इसको किसने लिखा है? तो देख लेते हैं। विलियम कॉपर ने, विलियम ब्लैक ने, विलियम कॉलिंस ने या फिर जॉर्ज क्रैब ने? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा किसने? विलियम ब्लैक ने लिखा है द लैम्प। किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने लिखा है द लैम्प। ओके, किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने लिखा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे। हु रोट द पोयम द टाइगर? हु रोट द पोयम द टाइगर? द टाइगर जो पोयम है इसको किसने लिखा है? सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विलियम ब्लैक, सेकंड ऑप्शन है विलियम कॉलिंस, थर्ड ऑप्शन है विलियम कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है आपका थॉमस ग्रे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है आपका फिफ्थ का, आपका बन जाएगा ए, विलियम ब्लैक। किसने लिखा है? द टाइगर नाम की जो पोयम है उसको, उसके जो राइटर हैं वो है विलियम ब्लैक। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए ये भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोयम थॉमस ग्रे इमेजिन हिज ओन डेथ? कौन सी ऐसी पोयम है थॉमस ग्रे की कि इमेजिन हिज ओन डेथ, उनकी डेथ को इमेजिन किया गया है? तो कौन सी ऐसी पोयम है? द बॉन्ड है, प्रोग्रेस ऑफ पोएजी है या फिर द एलजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड है या फिर द टाइगर है? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका सी, एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। ये किसकी पोयम है? ये थॉमस ग्रे की पोयम है, ये एक एलजी है। ओके, इनके ये केवल इन्हीं के डेथ के इमेजिन ये पोयम है। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए 7 हम लोग देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स रेफरेंस टू वर्ड्स विच साउंड लाइक दैट विच दे डिस्क्राइब। किसके मतलब कौन सी ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच है जो रेफर करता है किसको? कौन सी की साउंड लाइक दैट दे विच डिस्क्राइब, मतलब साउंड से उसको पहचाना जा सकता है। तो वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? एपस्ट्रॉफी, ओनोमेटोपोइया या फिर ऑक्सीमोरन या फिर लैम्पोन? तो आपको पता ही है ना कि ओनोमेटोपोइया जो होता है वो साउंड से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें साउंड की आवाज़ आती है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रेफर्स इन न्यू वर्ड्स? कौन रेफर करता है न्यू वर्ड्स को और वर्ड्स रिसेंटली क्रिएटेड जिसको अभी हाल ही में क्रिएट किया गया हो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग विच हैज नेवर बीन डिस्क्राइब?
ओके, जिसको डिस्क्राइब किया गया हो, मतलब कि जिसको अभी तक डिस्क्राइब ना किया हो और अब उसका डिस्क्राइब किया गया हो, मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है। तो नियोलिज्म है कि निपोटिज्म है कि डिस्पोटिज्म है या फिर रिपार्टी है। तो फ्रेंड्स वो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, नियोलिज्म कहलाता है। मतलब जब नए वर्ड की क्या की जाती है, खोज की जाती है, नया वर्ड आता है, रिसेंटली क्रिएट किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नियोलिज्म बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, इज व्हेन ए वर्ड इज यूज्ड इनकरेक्टली, एक ऐसा वर्ड जिसको यूज कैसे, इनकरेक्टली वे में, और आफ्टर इन प्लेस ऑफ वन दैट साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन। मतलब कि उसको चाहे उल्टा लिख दो या फिर सीधा लिख दो, उसका मतलब बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो वो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, मालाप्रोपिज्म या फिर डेंडोरिज्म या फिर हेरोइज्म या फिर केयरमोनिज्म। ओके, तो ऐसा वर्ड क्या कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख दें मलयालम, क्या लिख दें, मलयालम। ओके, ये तो देखिए यहाँ से हम अगर इधर से भी लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो वही वर्ड आएगा, मल, अब बीच वाला वर्ड वही मलयालम, दोनों तरफ से बिल्कुल सेम ही वर्ड होगा। तो ये क्या होता है, ये फ्रेंड्स होता है मालाप्रोपिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी आई होप। देखते लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए, fill in the blanks, each an overused saying or idea which has lost its original meaning or power। एक ऐसा ओवरयूज्ड आइडिया जिसको हैज लॉस्ट इज ओरिजिनल मीनिंग और पावर, जिसका ओरिजिनल मीनिंग और पावर क्या हो गया हो, खो गया हो। तो उसे क्या बोलते हैं, पेस्टिश बोलते हैं कि क्लिच बोलते हैं कि डिच बोलते हैं या फिर नेट्स बोलते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा बी, उसे बोलते हैं क्लीचे। क्या बोलते हैं, क्लीचे। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, fill in the blanks is when an author makes an indirect reference to a figure, place, event or idea organized from outside the text। ओके, सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डिल्यूजन, एल्यूजन, इल्यूजन या फिर मालाप्रोपिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा इसका क्या, एल्यूजन। क्या होता है फ्रेंड्स, एल्यूजन। मतलब इसमें ऑथर क्या करता है, डायरेक्ट मतलब कि कोई फिगर को रेफरेंस करता है। वो फिगर कैसा हो सकता है, कोई प्लेस का हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। उससे एक मतलब एक चीज़ की क्या की जाती है, आउटसाइड मतलब दिखाया जाता है। तो वो होता है हमारा क्या, एल्यूजन। क्या होता है वो, एल्यूजन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन इंग्लिश लिटरेचर ब्लैंक वर्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। इंग्लिश लिटरेचर में जो ब्लैंक वर्स फॉर्म है, इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था, अल्लाफ सरे, हेनरी हावर्ड ने, या फिर मिल्टन ने, या फिर विलियम शेक्सपियर ने, या फिर वाल्ट विटमैन ने। तो फ्रेंड इसको किसने किया था, तो इसको किया था अल्लाफ सरे ने। किसने किया था फ्रेंड्स, इसको किया था अल ऑफ सरे ने। सो राइट ऑप्शन जिन्हें बोला जाता है हेनरी हावर्ड। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, मार्लास ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड। मार्लो की जो ब्लैंक वर्स है वो क्या कहलाती है, ब्लैंक सॉन्ग बोला जाता है, ब्लैंक लिरिक, माइटी लाइन या फिर ब्लैंक सनेट बोला जाता है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसे बोला जाता है क्या, माइटी लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं माइटी लाइन। मार्लो की जो ब्लैंक वर्स है इसे हम लोग बोलते हैं माइटी लाइन। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। आई होप आपको जितने भी वर्ड्स हैं वो क्लियर दिख रहे होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लैंक वर्ड्स ऑफ ग्रेट पोएट्स लाइक शेक्सपियर्स, मिल्टन, टेनिसन आर मार्क्ड बाय। जो ब्लैंक वर्ड्स हैं, है ना, जो ग्रेट पोएट ने ब्लैंक वर्ड्स को लाइक शेक्सपियर ने, जैसे मिल्टन ने यूज़ किया है, तो टेनिसन आर मार्क्ड बाय। तो टेनिसन को किसके द्वारा मार्क किया गया है, एंजॉयमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ द सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइनर टू अनदर, या फिर ट्रॉचेग सब्स्टिट्यूशन, या फिर वैरायटी ऑफ पाउज इन लाइन, या फिर ऑल ऑफ एबव। किसके लिए इनको जाना जाता है, किसको, टेनिसन को। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा डी। ये सारी चीजें इन्होंने यूज किया है, इसीलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, आपको पता ही होगी, तो बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मिल्टन ने जो पैराडाइज लास्ट लिखा है वो उन्होंने किस फॉर्म में लिखा है, ब्लैंक वर्स में लिखा है।
किस फॉर्म में? ब्लैंक वर्स, क्योंकि उनको ग्रैंड स्टाइल भी ब्लैंक वर्स को क्या बोला जाता है? ग्रैंड स्टाइल। उन्होंने कैसे यूज किया है? ग्रैंड स्टाइल यूज किया, किसने? मिल्टन ने। ओके, द मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स या फिर ग्रैंड स्टाइल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फ्रेंच वर्ड वर्स लिबर। वर्स लिबर मीन्स क्या होता है? अच्छा, ब्लैंक वर्स होता है कि लिरिक होता है, फ्री वर्स लाइन होता है या फिर पोएट्स, तो इसे हम बोलते हैं फ्री वर्स लाइन। क्या बोलते हैं? फ्री वर्स लाइन। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो 17 से लेकर के 37 तक की जो क्वेश्चन है वो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी मैकबेथ है उससे क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, तो आपको अब इसमें जो शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी मैकबेथ है उससे क्वेश्चन पढ़ने हैं। देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन है, व्हाट डज लेडी मैकबेथ ओबिस ओवर एज सी गोज मैड। मतलब कि क्या ऐसा होता है कि जब लेडी मैकबेथ क्या हो जाती है? पागल जैसे बिहेव करने लगती हैं। वेदर मैकबेथ कैन आल्सो बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड, या फिर द ब्लडी घोस्ट ऑफ बैंक दैट इज हंटिंग हर, या फिर द समर बर्ड द मार्लेट दैट हैज बिल्ट दिस नेक्स्ट इन ए बुक इन द कैसल वॉल, या फिर ब्लड सी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। ओके, तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब लेडी मैकबेथ क्या करने लगती हैं? मतलब कि पागल जैसे बिहेव करने लगती हैं, तो वो किसको देखते हैं? ब्लड सी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। उनको जब बहुत सारा ब्लड दिखाई देता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये ब्लड किसी चीज़ से भी नहीं धुल सकता है। ठीक है, उनके हाथ मतलब चाहे जितना वो पानी से धुले तो उनका हाथ धुलता नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है, तभी वो बिल्कुल पागल जैसे बिहेव करने लगती हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। What armies join force against मैकबेथ? कौन सी आर्मी होती है जो मैकबेथ के मतलब कि अगेंस्ट मतलब कि ज्वाइन करती हैं? द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द स्वीडिश, द ब्रिटिश एंड स्पेनिश, द पर्सियंस एंड द स्कॉटिश। ओके, तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है आर्मी द स्कॉटिश एंड ब्रिटिश। कौन सी होती है? द स्कॉटिश एंड ब्रिटिश। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, व्हाट डज इट मीन द बिरनाम वुड कम्स ऑफ डेंसन? मतलब कि इसमें जो बिरनाम वुड है उसका मतलब क्या है? कम्स टू डेंसन, जब उनके डेंसन में आता है तो इसका मतलब क्या है? इट इज मीनिंगलेस रिडल मीन टू ओनली टू कंफ्यूज करने के लिए है, या फिर द एडवांसिंग आर्मी राइड्स टू डेंसन एंड होल्डिंग ब्रांच ऑफ बिरनाम वुड। मैकबेथ बैंक्वेट हॉल इन डेंसन इज मेड फ्रॉम ट्री फ्रॉम द बिरनाम फॉरेस्ट, या फिर Macbeth bodies will be buried in Denson in casket made from the trees of Binnab forest. Okay, so friend right option इसका बन जाएगा B. The advancing army rides of Denson holding branch of Vietnam wood. जो वियतनाम की जो टहनियाँ होती हैं उनको उनसे अपना चेहरा मतलब अपनी बॉडी को छिपा करके जो आर्मी होती है वो चल के आती है किसका मर्डर करने के लिए? मैकबेथ का। ओके, चलिए सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इन व्हाट वे इज मैकबेथ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न? देखिए, he was adopted as a baby. His mother was Hecate, the goddess of witchcraft. He was born by cesarean section, या फिर the phrase is an insult that implies his mother was a prostitute. ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वो किससे जन्म होता है? वो नॉर्मली मतलब कि पैदा नहीं होता है, उसको सिजेरियन किया जाता है, मतलब उसका ऑपरेशन करके उसको मतलब बर्थ होता है। तो इसीलिए जो मैकडेफ होता है ना, तो वो किसको मार सकता है? वो मैकबेथ को मार सकता है, क्योंकि उसको जो भविष्यवाणी की जाती है, तो जो विच होती है वो भविष्यवाणी करती है कि कोई नॉर्मल इंसान इसको मार नहीं सकता है। ठीक है, जो मतलब कि अपनी माँ से जन्मा हुआ होगा वो इनको मार नहीं सकता है, तो क्योंकि उसका सिजेरियन होता है मैकडेफ का, तो इसीलिए मैकडेफ उनको मार सकता है। हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन ए स्पाइक? कौन मैकबेथ को मारता है उसके हेड को स्पाइक करके? मतलब मैकडेफ, मालकोलम, फ्लेरेंस एंड सिवार्ड।
ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड बन जाता है ए, मैकडेफ। कौन मारता है? मैकडेफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु चिल्ड्रन आर prophesied to one day inherit the throne of Scotland? मैकबेथ, मैकडफ्स या फिर बैंक्यू, मैकबेथ्स या फिर डंकन्स। ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा 22 का बी, बैंक्यूस। किसका चिल्ड्रन बनता है? किसकी भविष्यवाणी होती है कि बैंक्यू के जो चिल्ड्रन है वो एक दिन के लिए क्या बनेगा, मतलब अपने राजगद्दी पर जरूर बैठेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु इज मालकोलम? हु इज मालकोलम? मालकोलम कौन है? बैंक्यूज सन हु बिकम्स किंग एट द ऑफ द प्ले, या फिर मैकबेथ ब्रदर हु किल्स मैकबेथ एट इन end of the play, Duncan's son who becomes king at the end of play, Macduff's son who is killed by Macbeth in battle at the end of play. Okay, so right option फ्रेंड्स बन जाता है 23 का शी। क्या है? डंकन्स का सन है। कौन? मलकोलम कौन है? डंकन्स का सन है जो बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ प्ले, जो मतलब जो मैकबेथ प्ले होता है उसके लास्ट में ये क्या बनता है, मतलब कि वहां राजगद्दी पर बैठता है, ये किंग बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज मैकडफ? अब मैकडफ कौन है? मैकडफ इज ए नेम ऑफ मैकबेथ। नो, ये तो नहीं है। ए नोबल जनरल होम मैकबेथ ही हैज थ्री, ए साइंस मर्डर, या द पोर्टर हु pontificate on the effects of wine, या फिर नोबल मैन हु लीड्स रिवॉल्ट अगेंस्ट मैकबेथ। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी। ये कौन होता है? एक नोबल मैन होता है जो कि मैकबेथ के अगेंस्ट क्या करता है? रिवॉल्ट लीड्स करता है। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु फर्स्ट लीड्स मैकबेथ थॉट्स टुवर्ड्स मर्डर एज ए मीन्स टू हिज एम्बिशियस एंड? हु फर्स्ट लीड, कौन सबसे पहली बार मैकबेथ के बारे में सोचता है कि उसका मर्डर कैसे करना है, कैसे मतलब इसकी एम्बिशियस को खत्म करना है? द थ्री विचेस, डंकन, फ्लिएंस या फिर ही के। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, द थ्री विचेस। मतलब उसकी एम्बिशियस को कौन खत्म करना चाहता है? जो तीनों विचेस होती हैं। ओके, वो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? कौन सा किंग होता है जो मैकबेथ को मतलब कि स्टार्टिंग प्ले में ही मतलब कि मैकबेथ क्या करना चाहता है? उसका मर्डर करना चाहता है। द थेन ऑफ काउडर, डंकन, एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड, जो कैंग वांग ऑफ चाइना। ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, वो डंकन होता है। डंकन का ही वो मर्डर करना चाहता है और बाद में क्या बनना चाहता है? वो मतलब कि किंग बनना चाहता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ वैरियर, किस टाइप का जो वैरियर होता है? मैकबेथ साउंड लाइक एज ए डिस्क्राइब बाय वुंडेड कैप्टन एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले। किस टाइप का जो वैरियर होता है वो मैकबेथ के मतलब कि साउंड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि वो जो कैप्टन होता है ना, उसके घाम मतलब कि प्ले के बिगिनिंग में ही। तो ट्रेचरस एंड कावर्डली, स्ट्रॉन्ग बट नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट, ऑनरेबल, ब्रेव, लॉयल, एम्बिशियस, सेल्फ सेंटर एंड गुड फाइटर। मैकबेथ के बारे में बताना है। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 27 का ए, ऑनरेबल, ब्रेव एंड लॉयल, सी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। What two impulses are at war with each other within Macbeth's mind? Ambition and sense of wrong, love and hate, yearning to be father and to be warrior, या फिर gluttony and lust. So right option friends बन जाएगा किसका? 28 का आपका बन जाएगा ए, ambition and sense of wrong. Okay? क्योंकि उसके जितने भी एम्बिशंस होते हैं वो सारे रॉन्ग होते हैं, उनके सेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल रॉन्ग होते हैं। ओके, हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ? मैकबेथ के लिए लेडी मैकबेथ होती हैं जो उसके एम्बिशियस को कैसे अचीव करना चाहती हैं? थॉट क्रिएट्स बाय कमिटिंग मर्डर, थ्रू मैनिपुलेशन, बाय हियरिंग एसेसियंस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 29 का सी, थ्रू मैनिपुलेशंस।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। व्हाट इज निक नेम फॉर द थ्री विचेस दैट इज यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले? वियर्ड सिस्टर, द फेट, ही केट या फिर फ्यूरियस। थ्री विचेस को क्या कहा गया है फ्रेंड्स? तो आपको पता है जो थ्री विचेस को कहा गया है द वियर्ड सिस्टर। क्या कहा गया है? द वियर्ड सिस्टर। ओके, राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइज द विचेस? विचेस की जो कैरेक्टर के बारे में कौन सी क्वालिटी मतलब एब्सोल्यूट करती है? एब्सोल्यूट पावर है, इंस्टिंक्टिव एविल है, विजडम है या फिर वेलनरेबिलिटी हो है। ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है 31 का बी, इंस्टिंक्टिव एविल है। क्या है? इंस्टिंक्टिव एविल। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है आपका बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। What does the play suggest happens when one's use violence to attain power? It begets more violence. It leads to wonderful things. It reasonable means to ambitious ends. It messes with the space-time continuum. ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा 32 का ए, इट बिगेट्स मोर वायलेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट नेगेटिव एट्रीब्यूट इज मैस्कुलिनिटी इक्वेटेड विद द थ्रू आउट द प्ले? इम्पोर्टेंस, मैनिपुलेशंस, नेग्ड एग्रेशंस या फिर साइकोसिस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, नेग्ड एग्रीग्रेशन। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। What is the true and good kings of Scotland supposed to value? He should be a strong advocate for the unification of Scotland, Ireland, England. He should be loyal to Scotland above all personal interest. He should see the expansion of Scottish border as his primary goal. He should make national ambitions a reflection of his personal ambitions. ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, ही शुड बी लॉयल टू स्कॉटलैंड एबव ऑल पर्सनल इंटरेस्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट आर द मोस्ट ऑफ द विचेस प्रोफेसी? नर्सरी राइम्स विदाउट मीनिंग, क्वेश्चन दैट रिमेन अनआंसर्ड, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, रिडल्स दैट आर अनफुलफिल्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाता है? डी, रिडल्स दैट आर अनफुलफिल्ड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले? बर्थ है कि इनोसेंस है, पेन या फिर गिल्ट? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, गिल्ट। क्या सिंबल ब्लड सिंबलाइज को क्या थ्रू आउट किया गया प्ले में? गिल्ट। ओके, हु किल्स मैकबेथ? मैकबेथ को कौन मारता है? मैकडेफ, बेनक्यू, लेडी मैकबेथ या फिर मैलकोलम? तो कौन मारता है? मैकडेफ मारता है। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाएगा? ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्ले स्ट्रेचेज ओवर ए पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्टोरियन फॉर्म। कब से कब तक का माना जाता है हिस्टोरिकल प्ले का सेशन शेक्सपियर का? ओके, सो 1200 से लेकर के 1550 तक, या फिर 1300 से 1650 तक, 1000 से 1350 तक, या फिर 1100 से 1450 तक। सो फ्रेंड्स इसको माना जाता है कब तक? इसको माना जाता है 1400 से 1550 तक का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1726 द लॉयर, पोएट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर ल्यूस थियोबाल्ड पब्लिश ए स्कैथिंग पॉम्पलेट कॉल्ड, क्या कहलाता है? शेक्सपियर रिस्टोर्ड, शेक्सपियर रिवॉर्केड, शेक्सपियर री रिटन या फिर शेक्सपियर रीटोल्ड? ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका ए, शेक्सपियर रिस्टोर्ड। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेटेड रिटन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द कोटेशंस? एलेक्जेंडर पोप, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, डॉक्टर जॉनसन? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा 40 का बी, शेक्सपियर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड, और कौन सा था? एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर या फिर सेंट जॉन्स हिज फॉल, एल्केमिस्ट या फिर ए टेल ऑफ टू टब? ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है 41 का बी,
सेजनेस हिज फॉल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। The London public playhouse were repeatedly closed during extended outbreaks of the plague for a total of over 60 months closure between। कौन थे वो 60 मंथ जब लंदन में पब्लिक प्ले हाउस वो करते थे क्लोज ड्यूरिंग, ओके, जब प्लेग का समय था तो कब हुआ था। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 42 का बी, मई 1602 से लेकर के फरवरी 1610 तक, 8 ईयर्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। शेक्सपियर वाज बरीड इन द chancel of the Holy Trinity Church, his death 4 days after, 1 day after, 2 days after या फिर 3 days after। कब बरीड किया जाता है फ्रेंड्स। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, 2 days आफ्टर। कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Find the name of English physician and philanthropist who published The Family Shakespeare 1807 in expurgated edition of William Shakespeare's work edited by his sister Henrietta Maria Bolder, intended to be more appropriate for 19th century women and children than the original। थॉमस बॉल्डर का था कि क्रिस्टोफर बॉल्डर, हैरी बॉल्डर या फिर डेविस बॉल्डर, ओके। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है 44 का आपका ए, थॉमस बॉल्डर। क्या है, थॉमस बॉल्डर, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द हिस्ट्री ऑफ सार्डेनियो after referred to as merely Sardenio is a lost play attributed William Shakespeare and किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन फ्लेचर, मार्लो, बेन जॉनसन या फिर थॉमस नेस, ओके। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, जॉन फ्लेचर, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर के साथ। Which is Shakespeare's famous romantic tragedy of sexually charged adolescence, love and death? जूलियस सीजर में दिखाया गया है कि हैमलेट में, रोमियो एंड जूलियट में या फिर मैकबेथ में। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा 46 का आपका सी, रोमियो एंड जूलियट में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द क्रिटिक फ्रैंक कारमोड कमेंट्स द प्ले ऑफर्स नाइदर इज गुड कैरेक्टर नॉर इट एडोल्सन ऑडियंस एनी रिलीट फ्रॉम इट्स क्रुएल्टी। जूलियस सीजर या फिर हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट या फिर किंग लियर। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा किंग लियर में। क्रुएल्टी किस में दिखाया गया है, किंग लियर में। रिलेशन में क्रुएल्टी किसने दिखाया है, किंग लियर में दिखाया गया है, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आज हम लोग 60 क्वेश्चंस करेंगे, ओके। और नेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। 2 दिन में एक हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। Who wrote his preface to lyrical ballads? I have said the poetry is spontaneous overflow, a powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by spices reflection. The tranquility gradually disappears, and in an emotions kindred to that which we before the subject contemplation is gradually produced and does itself actually exit the mind। रॉबर्ट सऊदी या फिर कॉलरिज, वाल्टर स्कॉट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। तो सो फ्रेंड 48 का क्या हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। हु स्टेटेड हिज एम इन राइटिंग पोएट्री टू कंसोल द अफ्लिक्टेड, to add sunshine to daylight by making an happy happier, to teach the young and the graces of every age to see, think, and to feel, and therefore to become more actively and surely virtuous। रॉबर्ट सऊदी, एस टी कॉलरी, सर वाल्टर स्कॉट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। सो 49 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। Who opened the poet's task to break through the crust of custom, remove the film of familiarity, and soften these hardened hearts? So right option कौन सा बनेगा इसमें, 50 का आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स, क्या, डी, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु हैज रिटेन, एक मिनट,
who has written poetry as I am reminding is as far as is possible a selection of the language really spoken by man. किसने कहा है? रॉबर्ट सऊदी ने, या फिर किसने कहा है? या फिर रॉबर्ट सऊदी ने कहा है, या फिर कॉलरिज ने कहा है, सल्वाटर वाल्टर स्कॉट ने कहा है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस में कहा गया है। तो किस में कहा गया है फ्रेंड्स? तो ये कहा गया है, किसका है? ये है फ्रेंड्स डी, विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस में कहा गया है लिरिकल बैलेट्स के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। हु राइट्स, किसने कहा, किसने लिखा? पोएट इज द मैन स्पीकिंग टू मैन who has a greater knowledge of human nature and more comprehensive soul than are supposed to common among mankind. रॉबर्ट सऊदी, एस टी कॉलनी, सर वाल्टर स्कॉट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस में लिखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। Who wrote the preface in lyrical ballads? Poetry is the most philosophic of all writing. It is so objective truth, the individual and local, but general and operative, not standing upon external testimony, but carried alive into the heart by passion, truth, which is its own testimony, which gives strength and divinity to the tribunal to which is appeals that receives them for the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. रॉबर्ट सऊदी, एस टी कॉलरिज, सर वाल्टर स्कॉट या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। Who wrote the preface of lyrical ballads? Poetry is the breath and final spirit of knowledge, is the impassioned experience which is the contents of all science. किसने कहा है? रॉबर्ट सऊदी ने, कॉलरिज ने, सर वाल्टर स्कॉट ने या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द कोट, द नाइदर इज नार कैन बी एनी जेंटल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड। किसने पाया? बॉर्डर्स में पाया गया एक्सकर्जन 1814 में, लाउडोमिया 1815 में से 1845 या प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट 1800 में। ओके, सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है डी, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट 1800 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्स एंड क्राफ्ट एज डलफुल सपोज बट म्यूजिकल as Apollo lute and a perpetual feast, a nectared sweets who where no crude surfeit rains. Lycidas, Kamas, Paradise Lost या फिर सैमसन एगोनिस्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 56 का बी, कामस ये लाइनें ली गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, the following lines are taken from Thou canst not touch the freedom of my mind, कॉमर्स, लिसिदास, पैराडाइज लॉस्ट या फिर सैमसन एगोनिस्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 57 का ए, कॉमर्स से लाइनें ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। The following lines are taken from Beauty is nature's coin, must not be hoarded but must be current, and the good therefore consist in mutual and partaken bliss. लेसीदास, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट या फिर सैमसन एगोनिस्ट। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, कॉमर्स से लाइनें ली गई हैं। ठीक है, द फॉलोइंग लाइन्स इज टेकन फ्रॉम लव वर्चू, सी एलोन इज फ्री, सी कैन टीच ए हाउ टू क्लाइम हायर देन टू स्फेयर चाइम, और इफ वर्चू फीबल वर हैविंग इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर। ये किससे लाइनें ली गई हैं? कॉमर्स, लिसिदस, पैराडाइज लॉस्ट या फिर सैमसन एगोनिस्ट। सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, कॉमर्स। ओके, तो ये लाइनें सारी आप याद कर लीजिए, जितने भी कॉमर्स के सारे इंपॉर्टेंट है। विच मिल्टन सेवरी बिगेन द दीज लाइन ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्रू tree for mortal taste brought death into the world and all are void with loss of Eden till one greater man restore us the regain
द ब्लिसफुल सीट, कॉमर्स, लेसीदास, पैराडाइज लॉस्ट या फिर सैमसन एगोनिस्ट। ओके तो फ्रेंड्स ये आपको यहीं से पता चल गया होगा डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट से। तो ये लाइनें ली गई हैं किससे? पैराडाइज लॉस्ट से। ओके तो ये फ्रेंड आपके थे टॉप 60 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी क्लास, आपकी प्रैक्टिस सेट? ओके आप ज़रूर बताएं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपने राय ज़रूर लिखें कि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छी लग रही है या नहीं, या फिर और कोई क्वेश्चन करवाया जाए तो आप ज़रूर बताया करें। ओके फ्रेंड तो कैसी लगी क्लास आप ज़रूर लिखें, और लाइक सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दिया करें। ओके और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को और करेंगे। थैंक यू सो मच।